वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज आप सबकी फरमाइश पर और बच्चों को बहुत पसंद है, आज हम बना रहे हैं फेटुचीनी अल्फ्रेडो, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारा चूल्हा मीडियम पर है और हमारा पानी यहाँ 16 कप ज़ोरों शोर से बॉइल्ड हो रहा है। सबसे पहले इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून नमक। अब हम दोबारा इसको कवर कर देते हैं और अब हम आते हैं अपने पास्ता पे। तो ये देखें फेटुचीनी जो है मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ, नंबर 6, 1 पाउंड है। तो अब हम इसको खोलते हैं और हम इसमें से आधा पाउंड बनाते हैं। देखिए हम आपको बताते हैं कि फेटुचीनी में और नूडल्स में क्या फ़र्क है। ये इतनी चौड़ी होती है और इसके आसपास के ग्रूव्स इस तरह के बने हुए होते हैं कि इसमें सॉस अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है और ये ख़ास बना ही इसलिए है। तो चले अब हम क्या करते हैं कि ये हमारा है 1 पाउंड का बॉक्स, हम इसमें से आधा बनाते हैं। ये हमने आधा ले लिया। चले तो अब हम अपने गरम गरम पानी में ये इसी तरह डाल देंगे। ये चली गई और अब हम इसको बस नीचे कर देंगे और वक्तन फ़वक्तन 1-2 मरतबा इसको हम चला देंगे। चूल्हा हमारा मीडियम हाई पे हम कर लेते हैं। मीडियम हाई पे हमारा चूल्हा है, इसको वक्तन फ़वक्तन हिलाएंगे। बेसिकली हमें इसे अल डेंटे करना है। अल डेंटे मतलब सॉफ्ट टू द टूथ, दांतों को पता चलना चाहिए कि सॉफ्ट है, ज़बान को नहीं कि भाई ये मुंह में गया और भाई उतर गया। तो वो बेसिकली बेस्ट पास्ता होता है। तो चले अब हमारा ये पैन जो है वो प्री हीटेड है। अब हम अपना अल्फ्रेडो सॉस बनाते हैं। देखिए हमारा चूल्हा मीडियम पे है और अब हम सबसे पहले इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून के आसपास ऑयल और इसमें अब हम डालेंगे तकरीबन 4 टेबलस्पून मक्खन। बेसिकली तो ये क्या है कि सिर्फ बटर में बनता है और क्रीम में बनता है। ऑथेंटिक वे तो ये है, लेकिन मैंने अपने वर्जन में इसको थोड़ा लाइटर एंड चीपर बनाने की कोशिश की है कि सब अफोर्ड भी कर सकें और हेल्थ वाइज भी सही रहेगा। तो चले अब हम इसको मेल्ट होने दे रहे। चले अब हमारा ऑलमोस्ट देखिए बटर पिघल गया है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून क्रश किया हुआ लहसुन डाल रहे हैं। देखिए क्रश किया हुआ है, थोड़ा मोटा मोटा टाइप का, और उसको हम इन्फ्यूज़ कर रहे हैं अपने बटर में। अच्छा देखिए हमें अपने गार्लिक को, लहसुन को बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना है। हमें बस इसको इस तरह से सौटे करना है कि इस मक्खन में इसकी खुशबू रच बस जाए और मज़ेदार बने। चलें अब हम अपने पास्ता को ज़रा हिला लेते हैं। बस देखें ये अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें डालते हैं 2 टेबलस्पून मैदा, अच्छी सी कंसिस्टेंसी करने के लिए, थिक सी। इसको हम फ्राई करेंगे, आंच हमारी मीडियम पे ही है। इसमें अब हम डाल देंगे आधा टीस्पून काली मिर्च और 2 टीस्पून नमक। चले देखें अच्छे से ये बबल्स आ रहे हैं ना, इसका मतलब हमारा मैदा अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें डाल देंगे 2.25 कप दूध। तो इस तरह से डालेंगे कि हम एक हाथ से इसको विस्क करेंगे। अगर विस्क नहीं करेंगे तो गुठलियाँ सी बन जाएगी। तो ये विस्क करेंगे हम और फिर ये दूध डाल देंगे। ये हमारा 2.25 कप दूध था, ये चला गया। चूल्हा हमारा
मीडियम पर ही है। हम थोड़ा सा चूल्हा तेज़ कर रहे हैं क्योंकि दूध हमारा ठंडा ठंडा था। हमने मीडियम हाई कर दिया। जब हमने दूध डाला जब ही हमने हाई किया है क्योंकि दूध ठंडा था। लेकिन जब आप गार्लिक सॉटे कर रहे हो हाई नहीं कीजिएगा। और प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब आप आटा डाल दें और आटा भूनने के बाद जब दूध जल जाएगा उस वक्त तो हरगिज़ तेज़ मत कीजिएगा। उससे क्या होगा, फ़ौरन गुठलियाँ पड़ जाएंगी, आप परेशान हो जाएंगे, स्मूथ और अच्छा सॉस नहीं बनेगा। ठीक है, बस अब ये हमारा सॉस जो है थिक होगा और यहाँ हमारा पास्ता अल डेंटे हो जाएगा। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि 10-11 मिनट लगती है, बॉक्स पे भी यही लिखा हुआ होता है, आप पढ़ लीजिएगा आपके बॉक्स पे। अच्छा देखिए, ऑथेंटिक जो फेटुचीनी अल्फ्रेडो होता है उसमें आटा नहीं पड़ता है, लेकिन ये हमारा वर्जन है, लाइटर वर्जन है, इस वजह से हमने डाला है। वरना सिर्फ क्रीम पड़ता है और वो क्रीम तो आपको पता है कि कितना थिक होता है, तो वो उसी में सॉस गाढ़ा हो जाता है, पक पक के सॉस गाढ़ा हो जाता है। अगर आप चाहें कि तो ये जैसे मैंने 2.25 कप जो मैंने दूध डाला उसके बजाय आप क्रीम डालें और फिर आटा ना ही डालें, तब आपकी वही कंसिस्टेंसी रहेगी, लेकिन काफ़ी मतलब वो रिच हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो वैसे करें। बस सॉस जब ऐसा लगे ना गर्म होना शुरू हो गया है, थिक होना शुरू हो गया है, तब थोड़ा थोड़ा हमें इसे विस्क कर लेना है क्योंकि आटा जो है वो पड़ा है तो वो कहीं एक तरफ जमा ना हो जाए। तो अच्छे से आप इसको विस्क कर लें और देखें इसकी कंसिस्टेंसी थिक होना शुरू हो गई है। थोड़ा सा बस यहाँ भी 1-2 मिनट बाकी है। देखिए अच्छा खासा थिक हो गया ये। अब हम इस पॉइंट पर ड्राई पामेजान चीज़ डाल देते हैं, पामेजान ओरिजियानो। ये हमारा 1/4 कप है, 4 टेबल स्पून। अब हम इसको विस्क कर लेंगे। देखिए यमी यमी सा बन जाएगा इससे। और भी देखिए हमारा सॉस भी बड़ा अच्छा सा हो गया है। अगर आपके पास पामेजान चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप ना डालें, कोई बात नहीं, वो स्किप कर सकते हैं आप। उससे बेसिकली क्या है, वो थोड़ा और रिचर होगा, लेकिन स्किप कर देंगे तो कोई मसला नहीं होगा। चले इसको हम बिल्कुल स्लो कर देते हैं। चलें देखें हमारे नूडल्स ज़बरदस्त से हो गए हैं। अब हम इसको निकाल के डायरेक्ट अपने सॉस में डालेंगे। आप चाहें तो ड्रेन भी कर सकते हैं, हम इसी तरह डालेंगे। ये हैं टाइमिंग्स। अगर हमारी टाइमिंग सही है तब हम गरम गरम यहाँ से लेके यहाँ डाल देंगे, हमें ड्रेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये देखें हमारे एक भी नूडल ही नहीं बचा है। नहीं, एक बचा है चले ज़बरदस्त। चलिए ये तो हो गया। हमने अपना चूल्हा जो है वो बंद कर दिया है और अब हम इसको मिक्स करेंगे। देखिए वेरी थिक एंड रिच क्रीमी सॉस। देखा कैसा क्रीमी सॉस, ज़बरदस्त किस्म का। और हमारा ख़ुद का लाइट वर्जन। बस अच्छे से मिला लें और जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो डिश आउट करें। चलें अब हम इस पर थोड़ा सा पामेजान और चेडर चीज़ डाल देते हैं इसको मोर यमियर बनाने के लिए। और थोड़ा सा गार्निश करेंगे पार्सले से। अगर आपके पास पार्सले नहीं है, हरा धनिया डाल दें। जिंदाबाद हरा धनिया। देखा कैसा झटपट हमारा ज़बरदस्त सा फेटुचीनी अल्फ्रेडो बन गया। अगर आप चाहें तो आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं, श्रिम्प पे भी बना सकते हैं और सिंपल ऐसे भी खा सकते हैं। तो चले अब मैं ट्राई करती हूँ।
इतना क्रीमी क्रीमी लग रहा है, जबकि हमने क्रीम नहीं डाला है और लो कैलोरीज और चीपर बनाने की ट्राई की है। जब इतना मेल्ट इन माउथ है क्रीम, और देखिए मैं नूडल्स जो है फेटुचीनी जो है वो चबा रही हूँ, तो इस तरह हमें रखना है। चले जाएं, आप लोगों ने बहुत फरमाइश की थी, अब भागे बनाएं और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, फिर लौट के आऊँगी एक ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।